वैष्णो माता की अद्भुत कहानी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, जय माता दी की गूंज पूरे देश में है। हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु कटरा से त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये माता वैष्णो देवी कौन है, कहां से आईं और कैसे त्रिकुटा की गुफा में वास करने लगीं? आज मैं आपको वही कहानी बताने वाला हूं जो आमतौर पर हर जगह नहीं मिलती। चलिए शुरू करते हैं। जन्म और अवतार कहानी बहुत पुरानी है। त्रेता युग की बात है, जब रावण का अत्याचार बढ़ा हुआ था। कहते हैं कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी ने मिलकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए एक शक्ति को जन्म दिया। यही शक्ति थी वैष्णो माता। इनका जन्म दक्षिण भारत के एक गांव में हुआ। बचपन से ही वे साधारण बालिका नहीं थी। छोटी उम्र में ही तपस्या, ध्यान और भक्ति में रम जाती थी। लोग उन्हें त्रिकुटा कहकर पुकारने लगे। तपस्या और व्रत। बचपन से ही वैष्णो माता का मन संसार के सुख साधनों में नहीं लगा। वे हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में डूबी रहती। कहते हैं उन्होंने नवरात्र के दौरान कठोर व्रत और तपस्या की। इसीलिए आज भी नवरात्र में माता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। राम भक्त वैष्णो माता। त्रेता युग में जब भगवान राम रावण वध करने निकले, तब माता वैष्णो देवी ने भी उनकी भक्ति की। वे राम जी को अपना पति मानने लगीं। जब श्री राम से उनका मिलन हुआ तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूं। तब भगवान राम ने कहा, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में सीता के साथ हूं, लेकिन कलयुग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तब तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ रहोगी। यह सुनकर माता वैष्णो देवी ने प्रण लिया कि जब तक वो समय नहीं आता, वे कठोर तपस्या करेंगी और धर्म की रक्षा करेंगी। त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान। राम जी से आशीर्वाद मिलने के बाद माता उत्तर भारत की ओर चल पड़ी और जम्मू के पास त्रिकुटा पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगी। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग दूर दूर से उनकी भक्ति में आते, मन्नत मांगते और चमत्कार पाते। इसो नदी। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है, जो सबसे रोचक है। एक बार गोरखनाथ जी के शिष्य भैरवनाथ ने वैष्णो माता को देखा। माता अपनी साधना में लीन थी और भक्तों की मदद कर रही थी। भैरवनाथ, जो कि एक वीर और तपस्वी था, माता की शक्ति देखकर हो गया, लेकिन उसके मन में मोह जाग गया। उसने सोचा, ये तो कोई साधारण स्त्री नहीं है, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। भैरवनाथ बार बार माता के पास आने लगा। माता ने उसे समझाया कि मैं केवल धर्म और भक्ति के लिए हूं, मोह और काम के लिए नहीं। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। पीछा और गुफाओं की कथा। एक दिन भैरवनाथ ने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता पहले बाणगंगा पहुंची। वहां उन्होंने अपने धनुष से बाण चलाकर जलधारा निकाली ताकि भक्त प्यास बुझा सके। फिर वे चरण पादुका तक पहुंची, जहां उनके चरणों के निशान आज भी देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हुए माता अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक ध्यान में रही। आज भी भक्त वहां दर्शन के लिए जाते हैं। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। अंत में माता त्रिकुटा पर्वत की गुफा में पहुंची। वहां उन्होंने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर भैरवनाथ का वध कर दिया। आदि भैरवनाथ को वरदान। माता ने भले ही उसका वध किया, लेकिन साथ ही उसे वरदान भी दिया। उन्होंने कहा, भैरव, तुमने मुझे काम भावना से परेशान किया, परंतु अंत समय में तुम्हारे मन में मेरी शक्ति का विश्वास आ गया था। इसलिए तुम्हारे दर्शन किए बिना मेरे भक्तों की यात्रा पूरी नहीं होगी। इसी कारण आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करते हैं। गुफा में निवास। भैरवनाथ को वरदान देने के बाद माता ने त्रिकुटा पर्वत की गुफा को अपना धाम बना लिया। तभी से वे यहीं विराजमान है और आज तक भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। गुफा में माता के 3 स्वरूप एक साथ विराजते हैं। महाकाली, दूसरा महालक्ष्मी, महासरस्वती। यही तीनों पिंडियां माता वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाती है। आज का दरबार। आज लाखों करोड़ों भक्त माता के दरबार में जाते हैं। कहते हैं जो सच्चे मन से जय माता दी बोलकर चढ़ाई करता है, उसकी हर मन्नत पूरी होती है। यात्रा बाणगंगा से शुरू होती है और 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद
भक्त माता की गुफा तक पहुंचते हैं। वहां जाकर सारी थकान मिट जाती है और केवल भक्ति की शक्ति रह जाती है। छुपा हुआ संदेश इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति कभी भी मोह या अहंकार के आगे नहीं झुकती। भक्ति और विश्वास से ही शक्ति को पाया जा सकता है। भैरवनाथ ने अहंकार में माता को परेशान किया, लेकिन अंत में उन्हें भी माता का आशीर्वाद मिला। समापन तो दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी की वो पूरी कहानी जो शायद आपको हर जगह विस्तार से न सुनने को मिले। माता की कथा सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि धैर्य, तपस्या और धर्म की रक्षा की भी है। जब भी आप कटरा से यात्रा शुरू करें और जय माता दी बोले, तो याद रखिए कि आप केवल 13 किलोमीटर का सफर नहीं कर रहे, बल्कि हजारों साल पुरानी एक दिव्य कथा का हिस्सा बन रहे हैं।